तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं तो उस केस में वर्क डन जो होता है वो आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, दिस इज एट पोजीशन इन्फिनिटी, यहाँ से हम पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं इस चार्ज को, ठीक है। तो उस केस में इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन ये जो आप इस रीजन में लेके आ रहे हैं बेसिकली क्या हो रहा है समझिएगा। यहाँ पे जब आप लेके आ रहे हैं तो ये क्या पहले से कोई सिस्टम यहाँ पे है? यहाँ पे कोई इफेक्टिव रीजन है क्या पहले से? नहीं ना। आई मीन्स टू से मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए मान लीजिए पहले से यहाँ Q2 चार्ज होता तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता, ये मान लीजिए पॉइंट ए पे, और बाहर से हम Q1 चार्ज को लेकर आते Q1 चार्ज को, तो इस चार्ज को इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ये जो इफेक्टिव रीजन क्रिएट हो रहा है, इस इफेक्टिव रीजन पे के अपोज करने के लिए आपको वर्क डन करना होता है, इस इफेक्टिव रीजन के अंदर लाने के लिए। बट यहाँ पे हमने क्या कहा, कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है, ना ही पहले से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्क डन जीरो होगा। यहाँ पे अब वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई इफेक्टिव रीजन पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो इसके कारण सिंपल हम चार्ज को लेके पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा वर्क डन जीरो हो गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी से हमने क्या किया, पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए था हमारा और इसमें हमारा Q1 था। अब हम बी पॉइंट जिस पे Q2 लेके आते हैं, तो जब हम B2 को बी पॉइंट पे Q2 चार्ज लेके आए हैं तो इसका मतलब क्या है, अब जो है यहाँ पे देखिएगा वर्क डन पहली बार में तो जीरो था। क्यों? क्योंकि जो चार्ज Q1 था वो लाए थे उस टाइम पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब जब हम Q2 लाए हैं बी पॉइंट पे तो इस Q1 चार्ज के कारण मान लीजिए डिस्टेंस R है, इस R डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट B है यहाँ पे आपका, दिस इज यहाँ पे जो हम Q2 चार्ज इन्फिनिटी से लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो लिखेंगे V ड्यू टू Q1, V Q1 मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको यहाँ से लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 विल बी क्या होगा, V ऑफ A इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये होता है क्या, Q1 चार्ज कर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका हो गया VA हो गया। अच्छा, तो अब जो है Q2 चार्ज को जब इन्फिनिटी से इसमें लाएंगे, इसका मतलब ये जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रीजन बना है, इसके अंदर हमें इसके अपोज करने के लिए वर्क डन होगा। मतलब कि आप वर्क डन किसके अपोज करेंगे, इसको तभी तो लेके आएंगे। तो यहाँ पे W2 जो हो जाएगा दैट इज VA, और कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q2। आपने पढ़ा है वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे VA इंटू Q2,
तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हुआ, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R हो गया। क्या हुआ, वर्क डन जो होता है जब किसी इफेक्टिव रीजन में हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, तो उस केस में उस इफेक्टिव रीजन में जो वर्क, उस इफेक्टिव रीजन पे जो चार्ज के द्वारा वर्क डन किया जाता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने कहा था कि किसी इफेक्टिव रीजन में किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन पहले में W1 0 क्यों था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे थे तो उस टाइम वहाँ पे कोई इफेक्टिव रीजन था क्या, नहीं था ना भाई, खाली Q1 चार्ज ही तो था यहाँ पे, और कुछ तो था नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा था आसपास कहीं भी। तो इसका मतलब इसको जो हम लेके आ रहे तो यहाँ पे कोई इफेक्टिव रीजन पहले से नहीं था, तो कोई अपोज करने वाला नहीं था या कोई अट्रैक्ट करने वाला, मतलब कोई इफेक्टिव फोर्स इसमें वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम Q2 चार्ज लेकर आए तो उस टाइम Q1 चार्ज पहले से प्रेजेंट था, और चार्ज जो होता है इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रीजन का इफेक्टिव रीजन क्रिएट हो रहा था, इसके कारण जो इफेक्टिव रीजन क्रिएट हो रहा था, इसके कारण आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अपोज कर जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B2 में ले आएंगे तो ये जो होगा इस पे इफेक्टिव फोर्स लगाएगा, तो इसके खिलाफ जो वर्क डन होगा दैट इज ये, क्यों, W = Q × V होता है। तो ये हमने फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक Q3 चार्ज लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से Q2 लेके आए थे, अब हम Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आते हैं दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए C है। तो अब यहाँ पे हमने Q3 चार्ज लेकर आए, तो देखिए अब यहाँ पे दो इफेक्टिव रीजन बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा, और इन दोनों के इफेक्टिव रीजन में ये Q3 आ रहा है। तो यानी Q3 को इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको अपोज करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर आप अपोज करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा। इसी तरीके से Q2 चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के खिलाफ भी इस Q3 चार्ज को वर्क करना पड़ेगा जब हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे दो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो लिखते हैं V या पोटेंशियल एट पॉइंट, ये मान लीजिए R था, ये R1 है, दिस इज R2 एट पॉइंट C ड्यू टू पॉइंट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 क्या होगा, इसको हमने मान लीजिए ये हमारा क्या था, इसको हमने VA निकाला था। अब यहाँ पे निकालते VC, ये क्या हो जाएगा Q1 अपॉन 4πε0 R1। इसी तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट C, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2, ये क्या होगा VC डैश, ये क्या हो जाएगा Q2 अपॉन 4πε0, ये R1 R2, दिस इज R2। तो अब देखिए पहले इस Q3 चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो VC है इसके इस इफेक्टिव रीजन में इसको लेके आएंगे, तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन ऑन Q3 यहाँ लिख देते हैं W डैश, दिस इज वर्क डन बाई Q3 when taken in effective region of Q1। ये इतना वीडियो में आ रहा है, इफेक्टिव रीजन ऑफ Q1।
दिस इज Q1, ठीक है। तो यहाँ पे ये W डैश क्या हो जाएगा, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। W डैश जो हो जाएगा, ये हमने W डैश माना है, ये क्या हो जाएगा, देखिए कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 को, तो Q3 और इसके कारण पॉइंट चार्ज को हमने क्या माना था, VC, तो Q3 इंटू VC, दैट मीन्स Q3 VC की वैल्यू क्या थी, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, ये हमारा W डैश हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस रीजन के कारण जो इफेक्टिव, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इफेक्टिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रीजन क्रिएट हो रहा है पॉइंट सी पे, उस रीजन में Q3 को लेके आएंगे तो Q3 वर्क करेगा इस रीजन के अपोज करने के लिए खिलाफ। तो यहाँ पे वो देखिए, तो इसी तरीके से आपका W वो क्या हो जाएगा, W डबल डैश, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, क्या हो जाएगा W डबल डैश। ये W डबल डैश क्या है, वर्क डन बाय Q3 when it is taken from infinity to point C in the effective region due to charge Q2, कि वर्क डन वो वर्क डन है जो कि चार्ज Q3 के द्वारा किया जा रहा है, किस पे, जब Q2 के कारण इफेक्टिव रीजन पॉइंट C पे क्रिएट हो रहा है। तो इस इफेक्टिव रीजन में इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, इस चार्ज को Q3 को इन्फिनिटी से पॉइंट C में लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है किसके खिलाफ, जो कि Q2 चार्ज के कारण यहाँ पे जो इफेक्टिव रीजन क्रिएट हो रहा है, इस इफेक्टिव रीजन में के खिलाफ वर्क डन। तो यहाँ पे W उसको हमने क्या माना है, W डबल डैश। तो W डबल डैश क्या हो जाएगा, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 को, अच्छा, और यहाँ पे Q3 को लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे किसकी, यहाँ पे ये Q2 चार्ज के कारण कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, VC डैश, VC डैश हो रहा है, तो दिस इज VC डैश। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, Q3 इंटू VC डैश की वैल्यू क्या है, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये हो रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये हमारा W डबल डैश हो गया। तो यानी कि ये सारे वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क डन, आप 3 चार्ज को लेके आए हैं तो 3 का ये वर्क डन हो जाए, तो दैट मीन्स ये आपका W2 W डैश W डबल डैश, क्यों, ये तो हमारा W1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू W2 प्लस W डैश प्लस W डबल डैश, और यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दिस इज ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यूज हैं इनको सबको हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जस्ट मिनट, इसको हम ये वाला पॉइंट इतना डिलीट कर रहे हैं, बस W2 की वैल्यू रख रहे हैं। तो इस केस में टोटल जो हो जाएगा सारा वैल्यू रख देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U जो हो जाएगा, दैट मीन्स W2, दैट मीन्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ये W2 और W डैश इज Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस W डबल डैश Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो दिस इज योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1 सब है ना। तो यानी कि जब आप वर्क डन करते हैं तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं उनको सबको यहाँ पे रखना होता है इस तरीके से। थैंक यू।